और जो हमारे सबसे टॉप में जिसको हम अपना लीडर मानते हैं, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हम बातें बहुत करते हैं कि इजराइल में ये हो रहा है, गाजा में ये हो रहा है, यूक्रेन में ये हो रहा है, वहाँ शांति लानी चाहिए। आपके अपने देश में एक राज्य, छोटे से राज्य में 7 महीने से चल रहा है। जब गुजरात में आप दंगा भी होता है तो 3 दिन में आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं। वहाँ की जनसंख्या से ज्यादा आर्मी के लोग ज्यादा हो चुके हैं वहाँ पे। फिर आखिर क्या है, क्या वजह है, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी भी इतनी बड़ी और पावरफुल सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ मणिपुर को लेके एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको पता है कि मणिपुर महीनों से जल रहा है, वहाँ पे अभी शांति बहाल नहीं हुई है। उसको लेके दोनों पक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो है वो मैतेई समाज का आज प्रोटेस्ट है। इनसे हम जानते हैं कि आज इनकी क्या विशेष मांग है और शांति बहाल करने के लिए क्या प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से और इनके तरफ से। मणिपुर में जो क्राइसिस शुरू हुआ है वो 3 मई को शुरू हुआ था। आपको भी पता है कि अब 7 महीना 8वां महीने होने वाला है और अभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। लोग रोज मर रहे हैं। अभी भी शूटिंग चल रही है। इम्फाल में चाहे थोड़ी बहुत शांति हो, जो बाहर आउटस्कर्ट्स है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी कोई शांति नहीं है। जैसे कि एक देश दूसरे देश के साथ, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे जैसे बफर जोन बनाया जाता है, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया जाता है, वैसे वहाँ पे एक भारत के एक राज्य होने के बावजूद एक राज्य के अंदर वहाँ पे बफर जोन बना हुआ है और रेड जोन बना हुआ है। तो इसलिए प्रोटेस्ट बोल दीजिए या अपील बोल लीजिए, भारत सरकार एक ऐसे राज्य जो इंटरनेशनल बॉर्डर में है उसके लिए अभी तक चुप क्यों है? ऐसा क्या है वहाँ पे जो अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं ला पा रहे? यही है आज के प्रोटेस्ट, इसी से रिलेटेड है। यही चिल्ला रहे हैं कि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो चुप क्यों है। जो केंद्र में सरकार है उसी की सरकार वहाँ स्टेट में भी हाँ है, जी, समर्थित बिल्कुल, सरकार है। वहाँ भी सरकार भी वही है। और जो हमारे सबसे टॉप में जिसको हम अपना लीडर मानते हैं, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हम बातें बहुत करते हैं कि इजराइल में ये हो रहा है, गाजा में ये हो रहा है, यूक्रेन में ये हो रहा है, वहाँ शांति लानी चाहिए। आपके अपने देश में एक राज्य, छोटे से राज्य में 7 महीने से चल रहा है। जब गुजरात में आप दंगा भी होता है तो 3 दिन में आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं। वहाँ की जनसंख्या से ज्यादा आर्मी के लोग ज्यादा हो चुके हैं वहाँ पे। फिर आखिर क्या है, क्या वजह है, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी भी इतनी बड़ी और पावरफुल सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही। जी, ये सही बात है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसको भी रोकने में कहा जा रहा है कि मोदी जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो इजराइल और हमास का युद्ध है उसमें भी भूमिका निभा रहे हैं। तो अपने देश में वो क्यों चुप है? उसका जवाब तो मोदी जी ही देंगे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गृह मंत्रालय की तरफ से बोला गया है कि बैठकें चल रही हैं और जल्दी से। देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री की तरफ से, हर तरफ से कई चीजें बोली जा रही है। बात यह है कि बोलने से क्या कुछ होता है? सामने दिखना चाहिए ना। शांति कब आती है? जब लोग चैन से सो सके अपने घर में। अभी औरतें रोड्स में सोती हैं इस डर से कि कोई उनके घर को जलाने के लिए ना आ जाए। चलिए, जो आपका जो समाज है, जो मैतेई समाज है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या वो इसके पक्ष में है कि मैतेई और कुकीज को अलग अलग 2 हिस्सों में बांट दिया जाए वहाँ पे? देखिए, मैतेई जो समाज है शुरू से, कई वर्षों से नहीं बल्कि सदियों से हमारा जो समाज है वो इस बात पे हमें विश्वास है कि साथ में सबको मिलके रहना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक देश के जो हमारे नेता हैं, क्या उनको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि जब देश से राज्य में अलग बांट, अपने आप को अलग करने की बात होती है या एक अलग राज्य या इंडिया से अलग होने की बात होती है,
तो ये चीज तो हम मैतेई नहीं मांग रहे हैं। जो भी कम्युनिटी मांग रही है वो जाहिर सी बात है वो गलत मांग रही है। इसका मतलब इंडिया की यूनिटी पे वो उस पे विश्वास नहीं है। कहाँ पे विश्वास नहीं है हमें समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट पे अगर विश्वास नहीं होता तो जितने भी मैतेई कम्युनिटी के हैं वो भी आज की डेट में हम पीस के लिए नहीं बात कर रहे होते, हम वहाँ पे कुकी छाप रहे होते। हमने कुकी नहीं छापा है, हमने बोला है कि हमें शांति चाहिए। तो मैतेई समाज इसके पक्ष में है कि वो एकजुट होके यूनाइट होके रहे। बिल्कुल है, हम चाहते हैं कि सब शांति हो। मेन चीज ये है कि जो इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है, जो 20 साल पीछे जा चुकी है, अगर ये छोटी से आपको भी पता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बहुत टाइम लगता है डेवलप होने में, और जनसंख्या भी आपको पता है भारत की जनसंख्या के मुश्किल से 1% भी नहीं होंगे हम, है ना। अगर आप चाहते हैं कि जो, और ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने हमने कुछ नहीं दिया है। मैतेई जो कम्युनिटी है वो वर्ल्ड के स्टेज में हमने, चाहे वो हम नृत्य के मामले में हो, कल्चर के मामले में, स्पोर्ट्स आप जानते हैं जितने भी इंडिया के नामी स्पोर्ट्स है, सारे स्पोर्ट्समैन में से एक बहुत ज्यादा प्रतिशत जो है मैतेई लोग हैं। अच्छा मैडम, अभी हमारे विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो गए थे, बोल रहे हैं कि वहाँ पर एक मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर बट चुका है, वहाँ पर इतना ज्यादा वायलेंस हुआ है, लोग जिस तरह से चैंटों में रह रहे हैं अपने घर छोड़ के, इस पर क्या बोलेंगे राहुल गांधी? देखिए, हम कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहते हैं। आप राहुल जी की सुनेंगे, मोदी जी की सुनेंगे, कि हम लोगों की सुनेंगे जिनके घरे चल चुके। ये तो सोचने वाली बात है। वहीं से खबरें आ रही हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है, आप बताइएगा। बोला जा रहा है कि इन लोगों को, कुछ लोगों को चाइनीज से समझते हैं। देखिए, आप खुद मीडिया के आप कह रहे हैं कि बहुत लोगों से पता चल रहा है, तो अपने सोर्स से आप पता करिए। मीडिया के तो आप है, हम क्या जवाब दें इस बारे में। देखिए, अगर कोई भी राज्य किसी भी देश के बॉर्डर में हो तो उसको हम जियोपॉलिटिक्स इम्पोर्टेंस मानते हैं। उस जियोपॉलिटिकल उसका इम्पोर्टेंस अलग होता है जो बीच में रहते हैं, क्योंकि वहाँ फिर कई कंट्रीज के लोग खेलते हैं। हाँ जी, और म्यांमार में अभी क्या चल रहा है सबको पता है। वहाँ की जो हंटा जो बोलते हैं, मिलिट्री हंटा, उनका खुद का राज्य, उनका कंट्रोल टूटा हुआ है रेबल्स के ऊपर। जब ऐसा ऑलरेडी अनस्टेबल है तो ऑल द मोर रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। चलिए, तो आप चलते चलते मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी जी से वही अपील है जो बाकी सब बोल रहे हैं, अपने 36 इंच के सीने का इस्तेमाल करिए, अपने पावर का इस्तेमाल करिए। इतने अच्छे वक्ता है, कुछ तो बोलिए, कब तक चुप रहेंगे। ये थी राजश्री जी, और इनसे आपने अभी सुना कि जो आज का प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से वहाँ पे शांति, जल्द से जल्द शांति बहाल करने की दिशा में है, और ये लोग चाहते हैं कि यूनाइट होकर रहें और मणिपुर पहले जैसा था वैसा रहे और सुरक्षित रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।